अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों को दुनिया में भेजा, जिन्होंने अलग अलग दौर में अल्लाह ताला के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा ले जाने के बाद यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा है और जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाहिरी जिंदगी की हालात में उठा लिया था। आप ये जरूर सोच रहे होंगे, आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं? अगर वो आज भी जिंदा हैं, तो इस वक्त कहाँ हैं? आइए ये सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह के जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में आए थे, वो आज भी अपने अपने कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने जमीन पर ये हराम कर दिया है कि वो अंबिया कराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन आज हम लोग जो 4 नबियों के बारे में जानेंगे, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जाहिरी हालत में ही सही सलामत उठा लिया है। इसीलिए ये 4 नबियों ने मौत का मजा अभी तक नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मकामात में मौजूद है। लेकिन रूहानी तौर पर इसमें खास बात यह है, इनमें से 2 नबी आज भी हमारी इस जमीन पर मौजूद है, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद है। दोस्तों, 4 नबियों में से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस जमीन पर मौजूद है। उनके बारे में कहा जाता है कि हर साल मक्का मदीने में हज के लिए आते हैं और वहां पर आबे ज़मज़म पीते हैं और इसके वजह से उनको साल भर खाने पीने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर की हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई और अब गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह है। दोस्तों, रिवायत में यह भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। अल्लाह ने ये सब हमारी नजरों से पोशीदा रखा है। कयामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इनके अलावा जो नबी आसमान पर जिंदा हैं, वो है हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम के पहले जो लोग होते थे, वो जानवर वगैरह की खाले पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इद्रीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया, उसी दिन से लेकर आज तक आप अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की रूह अभी तक कब्ज नहीं हुई है। आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। दोस्तों, इनके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं,
वो है हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए नबी बनाकर भेजा था, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से तो कुछ लोगों ने आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके जान के दुश्मन बन गए और उन्होंने एक साजिश की कि किसी भी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने की वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा किया था उसको आपकी जगह सूली पर चढ़ा दिया गया। यानी वो शख्स जो आपको मारना चाहता था उसका जिस्म आपकी तरह हो गया था और लोग धोखे में आकर आपको समझकर उसको सूली पर चढ़ा दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। दोस्तों, रिवायत में मिलता है कि जब कयामत से पहले हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, तब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की जमाने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक खास मौजज़ा अता किया था। वो ये है कि आप मुर्दों को जिंदा किया कर। एक मर्तबा हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। इतने में आपकी नजर एक मुर्दे की खोपड़ी पर पड़ी। मुर्दे खोपड़ी को रास्ते में पड़ा हुआ देखकर आप अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, आप अल्लाह से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम लोग इसके वाक़यात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके, ताकि हमें पता चल सके कि किस जमाने की है और इसने जिंदगी किस तरह से गुजारी थी। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या परवरदिगार, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम लोग इससे इसके जिंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया। उसके बाद खोपड़ी बोलने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तू मुझे पहले ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। तो उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। तो उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल से इस दुनिया में रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर से सवाल किया, तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फतह करने की बहुत लालच थी और मैंने अपने मकसद में कामयाबी भी हासिल की। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाहों को कत्ल किया। आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी कुछ काम न आ सकी और मुझे ये पता चला तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देता है, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फानी दुनिया है। जो इस दुनिया में आता है उसे जरूर जाना होता है और मौत का मजा
हर एक ने चखना है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, उसे मौत को गले लगाना ही होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में जरूर जाना होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ कर दे और हमें आखिरत के बारे में ज्यादा से ज्यादा गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।